स्वागत है गाइस आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज है मेरे पास आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ प्रोटीन के बारे में। इस सीरीज़ में प्रोटीन से जुड़े तमाम सवाल डिस्कस करेंगे। कितना प्रोटीन आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्या होंगे बेस्ट सोर्सेज प्रोटीन के आपके डाइट में, वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कैसे चूज़ करना चाहिए वे प्रोटीन, एक बार में कितना एब्जॉर्ब हो सकता है, हर तरह की बात डिस्कस करेंगे। आज है प्रोटीन सीरीज़ का पहला एपिसोड और आज जानेंगे कि प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, और डेली बेसिस पे आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, आपकी प्रोटीन नीड्स क्या है। और ऑल्दो ये सारी बातें हमने फैट लॉस सीरीज़ में टचअप की थी, बट आज प्रोटीन की गहराई में घुसेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइज एंड तक। गाइज हम जिम और फिटनेस के वर्ल्ड में अक्सर सोचते हैं कि प्रोटीन केवल मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है, बट ये इनफैक्ट प्रोटीन का आखिरी फंक्शन होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है। आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन, हेयर, ऑलमोस्ट सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सबका रॉ मटेरियल बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए प्रोटीन हमारी डाइट में एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट गाइस दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना हम बड़ी आसानी से जिंदा रह सकते हैं, दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। गाइस प्रोटीन शब्द बेसिकली एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव्ड है। एंशिएंट ग्रीस में जो उनकी आर्मी होती थी उसमें जो आगे आगे जाबाज सोल्जर्स खड़े होते थे फ्रंट रोज में, उन्हें कहा जाता था प्रोटियोस, यानी कि प्राइमरी या फिर होल्डिंग द फर्स्ट रैंक। एंड ये कहीं ना कहीं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस दर्शाता है सभी न्यूट्रिएंट्स में। बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। पेट में जाके प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ही टूट जाता है और बॉडी अमीनो एसिड्स को यूज़ करती है। आप यूँ सोचिए कि अमीनो एसिड अगर एक ईट है, आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो प्रोटीन ईंटों की परात है। तो खाने में हमें सीधा ईंटों की परात मिलती है जो पेट में जाके ईंटों में टूट जाती है और फिर बॉडी वो इंडिविजुअल ईंटों को यूज़ करती है। गाइज रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी माइट फील अबाउट इट, हमारी बॉडी के लिए मसल टिश्यू रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू इट्स वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लिवर। मसल बिल्ड करना, मसल मेंटेन करना, लुकिंग गुड नेकेड, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर होती है, पर बॉडी की ये लास्ट प्रायोरिटी होती है। बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होती है सर्वाइवल। तो अगर हम अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन डाइट के ज़रिए सप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अपने इंटरनल अनइम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि मसल मास, उसको ब्रेक डाउन करके वो प्रोटीन भेजने लगती है अपने ऑर्गन्स और एसेंशियल फंक्शंस की तरफ, एक लोकेशन से तोड़कर दूसरी लोकेशन पर जोड़ने लगती है। आप प्रोटीन नहीं खिलाओगे बॉडी को तो बॉडी खुद को इंटरनली खाने लगेगी अपनी नीड्स मीट करने के लिए। आई नो दैट स्टेटमेंट साउंड्स scary and freaks you out, but that's true and this makes evolutionary sense, right? हमारी बॉडी की मेन प्रायोरिटी है सर्वाइवल, ना कि एस्थेटिक्स और मसल गेन्स। ओवर द ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन आवर बॉडी हैज़ इवॉल्व्ड टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये सही है ना, सीधा आपका हार्ट अटैक या फिर लिवर डैमेज नहीं हो रहा है प्रोटीन की कमी में। बॉडी में नेचुरल इंटेलिजेंस इनबिल्ट है, इट हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी सेट। इनफैक्ट इट्स एस्टिमेटेड कि अगर आप अपनी बॉडी का प्रोटीन सप्लाई एकदम काट दो, मतलब डाइट में प्रोटीन एकदम ज़ीरो कर दो, तो आप 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। ऑफ कोर्स ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, अगर आप एक डिसेंट डाइट खाना खा रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रोटीन आपको मिल ही जाता है। बट जस्ट टू इस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, अगर आप एकदम जीरो प्रोटीन कर दोगे तो सारा मसल लॉस हो जाएगा पहले। फिर जब कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं बचेगा अनइम्पॉर्टेंट, तो बॉडी के ऑर्गन फेलियर्स होने लगेंगे, लिवर, हार्ट, किडनी ये जाने लगेंगे। मैं यहाँ आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं बस प्रोटीन की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश कर रहा हूँ। प्रोटीन इज वन न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी नीड्स टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और चूंकि हमारी बॉडी डेली बेसिस पे ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती है ऑर्गन्स और टिश्यूज में, इसलिए हमारी बॉडी की डेली बेसिस पे कुछ प्रोटीन नीड्स होती हैं जस्ट टू कीप द मशीनरी वर्किंग, जस्ट टू कीप द लाइट्स ऑन फॉर यू। तो क्या है ये नीड्स? एक सेडेंट्री इंसान के लिए जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसको चाहिए करीबन 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये है हेल्थ रिकमेंडेशन। अब अगर आप खुद को इस कैटेगरी में पा रहे हैं तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि क्यों है आप एक सेडेंट्री इंसान जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हैं,
वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ हायर क्वालिटी लाइफ. देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर यू टू नॉट exercise at least 3 times a week. It will enhance your quality of life no matter what you do. आपके हेल्थ मार्कर्स, आपकी बोन हेल्थ, आपका स्किन ग्लो, आपकी सेक्स लाइफ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके एनर्जी लेवल्स, आपका मूड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इम्प्रूव्स वंस यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स. मैं जानता हूँ कि इस चैनल के ज़्यादातर व्यूअर्स का गोल बस एक डिजीज़ फ्री सर्वाइवल नहीं है. यू डोंट जस्ट वॉन्ट टू गेट बाय थ्रू लाइफ, यू वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ. आप अपनी बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. आप मेहनत कर रहे हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है. वाई बी लेस व्हेन यू कैन बी मोर? वाई नॉट बी इन योर बेस्ट शेप? वाई नॉट लिव योर बेस्ट लाइफ? आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो हफ्ते में 3 से 5 बार एक्सरसाइज करता है, ट्रेनिंग हार्ड इनफ इनसाइड द जिम. तो ऐसे में आपकी प्रोटीन नीड्स बढ़ जाएंगी क्योंकि अब आप अपने मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन कर रहे हैं जिम में और उसके रिपेयर और ग्रोथ के लिए चाहिए पड़ेगा और प्रोटीन. बेसिकली जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी कहती है क्या कर रहे हो, मसल टिश्यू ब्रेक क्यों कर रहे हो? तो आप बेसिकली बॉडी को कहते हैं कि देखो तुम घबराओ मत, तुम्हारी सारी प्रोटीन नीड्स कवर हो जाएंगी, उसके ऊपर से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन भी डाइट में सप्लाई करूंगा और अपन इस मसल वॉल को और स्ट्रॉन्गर बिल्ड करेंगे. तो बॉडी कहती है ठीक है बट खा लेना ज़रूर से वो एक्स्ट्रा प्रोटीन क्योंकि तुम तोड़ रहे हो, ज़रूरत पड़ेगी. गाइस थिंक ऑफ योर मसल लाइक अ वॉल, एक दीवार की तरह. तो उस दीवार पर 2 मिस्त्री बैठे होते हैं हर वक्त. एक मिस्त्री उस दीवार पर ईंटें जोड़ रहा होता है, इसे कहा जाता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस. ईंटें हमने समझ लिया, अमीनो एसिड्स जोड़ रहा होता है वॉल पर. और दूसरा मिस्त्री दूसरी तरफ वॉल से ईंटें हटा रहा होता है, इसे कहा जाता है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन. और ये दोनों प्रोसेस हमेशा हर वक्त चल रहे होते हैं, बस डिफरेंट रेट्स पे. अगर आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के रेट से ज़्यादा है तो आप दीवार पर नेट ब्रिक्स ऐड कर रहे होंगे, यानी कि आप मसल बिल्ड कर रहे होंगे. इसे कहा जाता है एक एनाबॉलिक स्टेट. वहीं अगर आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट नेट में मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से कम है तो आपकी मसल से नेट में ब्रिक्स निकल रही होंगी और आपका मसल लॉस हो रहा होगा, और इसे कहा जाता है एक कैटाबॉलिक स्टेट. मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के बैलेंस को कहा जाता है मसल प्रोटीन बैलेंस. मसल प्रोटीन बैलेंस पॉजिटिव होता है तो एक एनाबॉलिक स्टेट होती है, मसल प्रोटीन बैलेंस नेगेटिव होता है तो एक कैटाबॉलिक स्टेट होती है. सिंपल राइट? इन शब्दों को अपने जहन में बिठा लीजिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन और मसल प्रोटीन बैलेंस, क्योंकि ये 3 शब्द हम लगभग हर एपिसोड में यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ हाउ योर बॉडी बिल्ड्स मसल. तो एनाबॉलिज्म के लिए, मसल गेन्स मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा मकसद होता है आपके मसल प्रोटीन बैलेंस को ऑप्टिमाइज करना, मोस्टली बाय इंक्रीजिंग योर मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट. और ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करने के लिए ऑफ कोर्स प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है. आपकी ईंटों की परात, बिना ईंटों के दीवार बनी नहीं सकती. पर और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग के बिना मसल बिल्ड नहीं होगी, मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट ही नहीं होगा. चाहे आप कितना प्रोटीन खा लो, नहीं तो घर बैठे ही मसल बन जाती, जिम जाना ही नहीं पड़ता. तो अज्यूमिंग कि आप जिम जा रहे हैं 3 से 5 बार हर हफ्ते, कितना प्रोटीन पर डे इनफ रहेगा आपका मसल प्रोटीन बैलेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए? अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है लोग एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. डेली 40 ग्राम प्रोटीन से उठ के सीधा 150-200 ग्राम पर डे प्रोटीन में चले जाते हैं. जिम में ट्रेनर सबको 150-200 ग्राम प्रोटीन पर डे की डाइट चिपका रहे हैं. ऑफ कोर्स प्रोटीन नीड्स हर इंडिविजुअल की अलग होगी, इस बंदे की अलग होगी, इस बंदे की अलग होगी. बॉडी बिल्डिंग सर्कल्स में अक्सर लोग 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट का रिकमेंडेशन देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग. मैं भी पहले यही मानता था, बाहर के ज़्यादा यूट्यूबर्स भी यही सजेशन देते हैं, 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. नॉट अ बैड रिकमेंडेशन, बट टू बी ऑनेस्ट यू डोंट इवन नीड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. ये इतना वाइडली प्रोपोगेट इसलिए हो गया क्योंकि एक तो 1 इज़ अ गुड राउंड ऑफ फिगर, और दूसरा इट्स लाइक प्लेइंग इट सेफ कि भाई प्रोटीन कम ना रह जाए. बट टू बी मोर प्रिसाइज, तमाम रिसर्च के बाद ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि 0.82 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट इज़ मोर देन इनफ टू ऑप्टिमाइज योर मसल प्रोटीन बैलेंस. इससे ज़्यादा खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट इतने में आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. ब्रोज हु वांट टू प्ले इट सेफ, ये ऑलरेडी बहुत सेफ है. रिसर्चर्स का कहना था कि, एंड आई कोट, दिस रिकमेंडेशन ऑफन इंक्लूड्स अ डबल 95% कॉन्फिडेंस लेवल. We took the highest mean intake at which benefits were still observed and then added 2 standard deviations to that level to make absolutely sure all possible benefits from additional protein intake are utilized. यानी कि 0.82 grams per pound of body weight केजीज में कन्वर्ट करें तो 1.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे
इतना प्रोटीन आपको सारे बेनिफिट्स दे देगा। एंड न्यूट्रिशन में इट्स नेवर अबाउट बीइंग 100% एक्यूरेट कि आपको 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ही खाना है रोज। इट्स ऑलवेज अबाउट बीइंग इन अ गुड बॉल पार्क। तो गुड बॉल पार्क आप कह सकते हैं 1.6 ग्राम पर केजी से लेके 2 ग्राम्स पर केजी, इतना प्रोटीन आपको डाइट में कहीं ना कहीं रखना चाहिए। अगर आप ओबीज हैं तो 1.8 ग्राम वाली रिकमेंडेशन से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है आपका प्रोटीन इंटेक। तो उस केस में आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर लीन बॉडी मास ये रिकमेंडेशन यूज़ करें। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 30% से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ओबीज मानेंगे। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपका वजन है 100 किलो एंड आपका बॉडी फैट है 30%, तो आपका लीन बॉडी मास होगा 70% ऑफ 100 किलोज विच इज़ 70 किलोज, और आपकी प्रोटीन नीड्स होंगी 70 इंटू 2.2, क्योंकि 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं, इंटू 1, जो कि आ जाता है 154 ग्राम्स पर डे। अगर इसी को हम 1.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से चलते तो 100 इंटू 1.8 आपका 180 आ जाता। तो ये थोड़ा एक्सेसिव हो जाता। 150 ग्राम्स पर डे आप खाएंगे तो भी आपकी प्रोटीन नीड्स यहाँ मीट हो जाएंगी। तो ये 2 रिकमेंडेशंस आप दिमाग में रखें। अगर आप ओबीज नहीं हैं तो 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट पर डे। अगर आप ओबीज हैं तो 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर लीन बॉडी मास इज योर प्रोटीन नीड्स। और अगर एक नॉन ओबीज बंदे की बात करें, लेट्स से योर वेट इज 65 kgs एंड योर बॉडी फैट इज 20%, तो आपकी प्रोटीन नीड्स होंगी 65 इंटू 1.8, जो कि आ जाती है 117 ग्राम्स पर डे, करीब 120 ग्राम्स पर डे के आसपास आपका प्रोटीन नीड होगा। और ये प्रोटीन रिकमेंडेशन सेम रहेंगी चाहे आपका गोल फैट लॉस हो या फिर लीन बल्क हो। आपके गोल के हिसाब से बस आपका एनर्जी बैलेंस यानी कि आपका कैलोरी इंटेक चेंज होगा। फैट लॉस के लिए अपन डेफिसिट में खाएंगे और लीन बल्क के लिए स्लाइट सरप्लस में खाएंगे। हमने बात की थी एपिसोड 3 फैट लॉस सीरीज में। ऑल्सो दिस अप्लाइज टू ऑल एक्सपीरियंस लेवल्स। अगर आप नोविस हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं या फिर एडवांस्ड हैं, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं केवल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जो लोग स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और उनकी प्रोटीन नीड्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो और ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाएंगे। नन ऑफ आर बिजनेस हेयर, मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ऑल्सो विमेन के लिए रिसर्च सजेस्ट कि 10% प्रोटीन नीड्स कम हो जाती हैं, यानी विमेन के लिए प्रोटीन रिकमेंडेशन होगी 1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इस सेक्स बेस्ड डिफरेंस के कई कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यही कि विमेन का एसेंशियल फैट मास ज़्यादा होता है तो उनका लीन बॉडी मास कम होता है सेम बॉडी वेट पे कंपेयर टू मैन। और दूसरा कि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा प्रोटीन स्पेयरिंग होता है। दे रिलाई मोर ऑन फैट फॉर फ्यूल। अब हो सकता है कि इस फॉर्मूले से आपका प्रोटीन 100 से 150 ग्राम के बीच में कुछ आए और ये आपको एकदम से ओवरवेलमिंग लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, डिफ़िकल्ट लगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ different from what you are used to doing since last 20 years, 25 years, 10 years. But what you repeat becomes your usual. लोग कहते हैं कि this is too much, but this isn't. This is your true needs. चूंकि आप कम प्रोटीन खाते आए हैं हमेशा, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। वही बात है, अगर आपका हाथ मैं आधे घंटे तक बर्फीले पानी में रख दूँ और उसके बाद नॉर्मल पानी में आपका हाथ घुसाऊँ तो आप कहेंगे ये तो गर्म है। बट दैट इज़ नॉट हाई टेम्परेचर, दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर। आपका हाथ लो टेम्परेचर में था इतने टाइम से, इसलिए आपको वो हाई लगा। गाइज आई अंडरस्टैंड। देखिए कॉलेज के सेकंड ईयर तक मुझ में भी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी और मैं जब पहली बार बैठा अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करने के लिए कि देखूँ तो सही मेरी डाइट में कितना प्रोटीन होता है, तो 30-40 ग्राम के करीब था पर डे। और उस दौरान भी मैं जिम जाता था दोस्तों के साथ और सोचता था कि यार रिजल्ट क्यों नहीं मिलते कभी अपने को 30-40 ग्राम पर डे के प्रोटीन पे, कैसे मिलेंगे। देन आई रियलाइज कि मुझे अपनी प्रोटीन नीड्स फिगर आउट करनी होंगी खुद से, क्योंकि कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा मेरे लिए। और उसके बाद मुझे समझना होगा कि डे टू डे बेसिस पे मैं अपनी प्रोटीन नीड्स कैसे मीट कर सकता हूँ एक सस्टेनेबल तरीके से जो मैं लाइफ लॉन्ग रिपीट कर पाऊँ। ये सब मुझे फिगर आउट करना होगा। दीज आर द क्वेश्चंस दैट एवरी वन ऑफ अस मस्ट आंसर फॉर आवर सेल्व्स इफ़ वी वॉन्ट टू लिव द गुड लाइफ। मैं समझ सकता हूँ कि एक पॉइंट तक बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है प्रोटीन के इंपॉर्टेंस की। बचपन से बड़े होते होते हमें बताया जाता है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, अच्छी जॉब इंपॉर्टेंट है, एंड समवेयर वी मिस द बेसिक्स ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ, मीटिंग प्रोटीन नीड्स बीइंग वन ऑफ द बेसिक्स। एंड इफ़ यू आर लाइक मी तो आपकी अडल्ट लाइफ में एक दिन होगा, शायद आज, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि प्रोटीन नीड्स मीट करना आपकी लाइफ में आज से एक प्रायोरिटी बनने वाला है। एंड थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन, थिंग्स विल ओनली गेट बेटर। आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि क्या है बेस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करने के लिए, चाहे आप वेज हो या नॉन वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला एपिसोड बताइएगा कैसा लगा। कुछ भी डाउट रह जाता है प्रोटीन नीड्स, प्रोटीन इंटेक के बारे में तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए। अच्छा लगा तो लाइक देना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए
और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ भी मैं कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से गाइस बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।